क्या आप भी ये मानकर बैठे हैं कि टाटा पंच आज भी अपने एरिया की डॉन है? तो थोड़ा ब्रेक लगाइए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। एक बहुत बड़ा बवंडर आ रहा है जो पूरा गेम पलट देगा। अगर आपने आज जल्दबाजी में फैसला ले लिया तो हो सकता है कि कल आप अपनी ही कार को देखकर सिर पकड़ लें। क्या टाटा पंच का आने वाला नया मॉडल यानी टाटा पंच का फेसलिफ्ट मॉडल फिर से मार्केट में अपना सिक्का जमा पाएगा, या फिर हुंडई एक्स्टर जैसी गाड़ियां इसकी छुट्टी कर देंगी? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। जब टाटा पंच पहली बार मार्केट में उतरी थी तो इसने छोटी गाड़ियों की दुनिया में गदर मचा दिया था। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर बादशाह को फाइट मारनी पड़ती है। आज टाटा पंच के मौजूदा मॉडल में कुछ ऐसे लोचे हैं जिनसे पब्लिक थोड़ी खफा दिखाई दे रही है। इंजन का शोर हो या केबिन के अंदर मिलने वाली सुविधाओं की कमी, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन खबर पक्की है कि टाटा मोटर्स हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। वे अपनी वर्कशॉप में कुछ ऐसा मसाला तैयार कर रहे हैं जो शायद आपकी उम्मीदों से कहीं ऊपर हो। तो चलिए आज इस कार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और जानते हैं कि क्या आपको नई पंच का वेट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर अभी वाली कार में ऐसा क्या पंगा हो गया है जो इस बदलाव की जरूरत पड़ गई। कार खरीदने का फैसला किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता, और इस फील्ड का पुराना खिलाड़ी होने के नाते मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली कमी जो मौजूदा पंच में खलती है वह है इसका इंजन। जब आप कार स्टार्ट करते हैं और सड़कों पर निकलते हैं तो क्या आपको वो मलाई जैसी चाल मिलती है जिसकी आप उम्मीद करते हैं? सच कहूं तो नहीं। मौजूदा मॉडल में 3 सिलेंडर वाला इंजन लगा है। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब कार धीमी स्पीड पर होती है या सिग्नल पर खड़ी होती है तो केबिन के अंदर एक वाइब्रेशन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कार कांप रही हो। इंजन की आवाज भी केबिन के अंदर काफी ज्यादा आती है जो मूड खराब कर देती है। यह एक ऐसी समस्या है जिसने कई ग्राहकों का दिमाग खराब किया है। लेकिन क्या आने वाले नए मॉडल में टाटा ने इस पर काम किया है? क्या उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया है? इसका जवाब बड़ा ही ढांसू है और यह सीधे आपकी जेब और सुकून से जुड़ा है, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले आपकी आंखों को चमक देती है, यानी कार का लुक और टशन। अगर आपने हाल ही में आई टाटा पंच ईवी को देखा है तो समझ लीजिए कि आपको आने वाले पेट्रोल मॉडल का ट्रेलर मिल गया है। पुराने मॉडल का चेहरा अब थोड़ा बासी लगने लगा है, खासकर जब हम इसकी तुलना हुंडई एक्स्टर जैसी मॉडर्न गाड़ियों से करते हैं। सुनने में आ रहा है कि नई पंच का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। इसमें आपको जुड़ी हुई एलईडी लाइटें मिल सकती हैं जो कार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती हैं। यह आजकल का नया ट्रेंड है। हेडलैम्प की जगह भी बदली जा सकती है और बम्पर को भी नया रूप दिया जाएगा। ये कार को एकदम रोबोट जैसा और हाईटेक फील देगा। लेकिन क्या सिर्फ मेकअप बदल देने से कार अच्छी हो जाती है? असली सवाल तो ये है कि क्या यह नया रूप भारतीय सड़कों के गड्ढों और धक्कों को झेल पाएगा? कार के अंदर बैठना अपने आप में एक फील होता है। जब आप लाखों रुपए खर्च करते हैं तो आप चाहते हैं कि अंदर का माहौल एकदम वीआईपी हो। पुराने मॉडल में जो स्क्रीन लगी थी वह अब के जमाने के हिसाब से बहुत छोटी लगती है, एकदम माचिस की डिब्बी जैसी। उसमें नक्शा देखना हो या गाना बदलना हो वह किक नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। लेकिन रुकिए, नई पंच में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। खबरों के मुताबिक इसमें 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल सकती है। ये वही स्क्रीन है जो आपने नेक्सन जैसी बड़ी गाड़ियों में देखी होगी। इसका मतलब है कि अब कार चलाना और भी एंटरटेनिंग होने वाला है। लेकिन क्या बड़ी स्क्रीन ही काफी है या फिर कुछ ऐसी जुगाड़ वाली सुविधाएं भी हैं जो गर्मी के दिनों में आपकी जान बचा सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेंटिलेटेड सीट्स की। अपने यहाँ गर्मी कितनी पड़ती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कड़ी धूप में जब आप कार में बैठते हैं तो पसीने से हालत खराब हो जाती है। ऐसे में अगर सीट से ठंडी हवा आए तो सफर का मजा डबल हो जाता है। टाटा अपनी इस छोटी एसयूवी में यह बड़ा फीचर दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह इस सेगमेंट में बाजी मारने वाली बात होगी। इसके अलावा पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलने की उम्मीद है, जहाँ सुई और कांटे नहीं बल्कि सब कुछ स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ तक कि इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिल सकता है जो पतली गलियों में कार पार्क करने में बहुत मदद करेगा। लेकिन इन सब हाई फाई चीजों के बीच क्या टाटा ने उस एक चीज पर ध्यान दिया है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? वह है पीछे बैठने वालों का सुकून। अक्सर देखा गया है कि छोटी गाड़ियों में पीछे बैठने वालों के लिए जगह का पंगा होता है या फिर लंबे सफर में कमर दुखने लगती है। मौजूदा पंच में पीछे की सीट पर आर्म रेस्ट यानी हाथ रखने की जगह की कमी खलती थी। नई पंच में उम्मीद है कि पीछे की सीट पर भी आर्म रेस्ट दिया जाएगा और साथ ही एसी के वेंट्स भी दिए जाएंगे, यानी अब पीछे बैठने वाली पब्लिक भी सेठ की तरह सफर कर सकेगी। मोबाइल चार्ज करने के लिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में फोन की बैटरी खत्म होना सबसे बड़ी टेंशन होती है। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि कार की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाली है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर आम आदमी के दिमाग में घंटी बजा देता है। चलिए अब वापस आते हैं इंजन की तरफ, क्योंकि कार का दिल तो वही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मौजूदा इंजन में वाइब्रेशन और शोर की शिकायत है। सूत्रों के मुताबिक टाटा ने इस पर काफी मेहनत की है। आने वाले मॉडल में उसी 1.2 लीटर के इंजन को और बेहतर तरीके से ट्यून किया जाएगा।
इसका मतलब है कि इंजन को इस तरह सेट किया जाएगा कि वह कम शोर करे और ज्यादा मक्खन चले। इसे और ज्यादा रिफाइंड बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गियर बॉक्स में भी सुधार की उम्मीद है। अगर आप ऑटोमेटिक कार लेते हैं तो गियर बदलते समय जो झटका लगता था उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ पेट्रोल इंजन ही काफी है? क्या उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जो कम पैसे में ज्यादा दूर तक जाना चाहते हैं? यहाँ सीएनजी वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। टाटा पंच ने सीएनजी के साथ जो अपनी टेक्नोलॉजी पेश की थी, जहाँ 2 छोटे सिलेंडर लगाए जाते हैं ताकि डिग्गी में सामान रखने की जगह बची रहे, वह इस नए मॉडल में भी जारी रहेगी। ये तकनीक लोगों को बहुत पसंद आई है। इसका मतलब है कि आपको सस्ता सफर भी मिलेगा और सामान रखने की जगह भी। ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है वह है माइलेज का। शहर के भारी ट्रैफिक में मौजूदा पंच का माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। क्या नए अवतार में टाटा इस समस्या का कोई जादुई हल निकाल पाएगी? क्या हाइब्रिड जैसा कोई सीन बन सकता है? फिलहाल इसकी उम्मीद कम है, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है? सेफ्टी के मामले में टाटा का लोहा पूरी दुनिया मानती है। पंच पहले से ही 5 स्टार रेटिंग वाली कार है, यानी मजबूती में इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन सेफ्टी के नियम अब और भी टाइट हो गए हैं। खबर है कि नई पंच में बेस मॉडल से ही, यानी सबसे सस्ती वाली वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स दिए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि सुरक्षा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। चाहे आप कम पैसे वाली कार लें या महंगी वाली, जान की सुरक्षा सबके लिए बराबर होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी सभी मॉडलों में मिल सकते हैं। लेकिन क्या इतनी सुरक्षा काफी है जब सामने वाला ड्राइवर ही अनाड़ी हो? उसके लिए भी क्या कोई टेक्नोलॉजी आ रही है? आजकल गाड़ियों में एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, अडास, यानी ऐसी तकनीक जो दुर्घटना होने से पहले ही आपको अलर्ट कर दे या कार को रोक दे। हालांकि इस सेगमेंट की गाड़ियों में यह तकनीक अभी आम नहीं हुई है, लेकिन अगर टाटा ने इसमें अडास का कोई छोटा फीचर भी दे दिया तो यह पूरा गेम पलट सकता है। हालांकि इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि इससे कीमत बहुत बढ़ जाएगी। फिर भी टाटा हमेशा सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसी कार मिले जो टैंक की तरह मजबूत हो, जिसमें फीचर्स की भरमार हो और जो दिखने में भी कड़क हो, तो क्या आप उसे नहीं खरीदना चाहेंगे? लेकिन रुकिए, पिक्चर में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। वह ट्विस्ट है कीमत, यानी रोकड़ा। जब इतने सारे बदलाव होंगे तो जाहिर है कि भाव भी बढ़ेंगे। अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके मुताबिक नई पंच की कीमत मौजूदा मॉडल से 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक ज्यादा हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या इन बदलावों के लिए इतना पैसा ज्यादा देना समझदारी है, या फिर आपको अभी जाकर मौजूदा मॉडल पर मिल रहे भारी डिस्काउंट का फायदा उठा लेना चाहिए? ये फैसला बहुत टेढ़ा है। अगर आप गैजेट्स और नई टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं तो आपको जरूर वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है और आपको बस एक मजबूत कार चाहिए तो पुराना मॉडल भी बुरा नहीं है। लेकिन क्या पुराने मॉडल को लेने का मतलब है कि आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं जो कुछ ही सालों में आउटडेटेड हो जाएगी? बाजार का गणित भी समझना जरूरी है। जब से हुंडई एक्स्टर आई है उसने पंच के ग्राहकों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। एक्स्टर में इंजन ज्यादा स्मूथ है और उसमें सनरूफ जैसा फीचर शुरू से मिल रहा था। इसी दबाव के कारण टाटा को यह नया मॉडल जल्द से जल्द लाना पड़ रहा है। यह लड़ाई सिर्फ गाड़ियों की नहीं बल्कि नंबर 1 बने रहने की है। टाटा पंच लंबे समय तक भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। इस ताज को बचाए रखना टाटा के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। इसलिए वे इस नए मॉडल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे चाहते हैं कि जब यह कार सड़क पर उतरे तो देखने वाले देखते ही रह जाएं। लेकिन क्या मारुति और हुंडई चुप बैठेंगे? वे भी अपनी गाड़ियों में नए अपडेट लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यह मुकाबला और भी कांटे का होने वाला है। एक और जरूरी बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वह है सर्विस और देखरेख। टाटा की गाड़ियां मजबूत तो होती हैं, लेकिन कई बार लोग सर्विस सेंटर के पंगों से खुश नहीं होते। क्या टाटा इस नए मॉडल के साथ अपनी सर्विस को भी सुधारने का वादा कर रहा है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, लेकिन कार खरीदने के बाद सबसे ज्यादा पाला इसी से पड़ता है। अगर कार अच्छी है लेकिन उसे ठीक करने वाले ठीक नहीं है तो मालिक का भेजा फ्राई हो सकता है। उम्मीद है कि टाटा मोटर्स इस पर भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि नंबर 1 बनना आसान है लेकिन वहां टिके रहना बहुत मुश्किल। अगर हम कार के रंगों की बात करें तो नए मॉडल में कुछ नए और भड़कीले रंग देखने को मिल सकते हैं। आजकल ड्यूल टोन यानी 2 रंगों वाली गाड़ियों का हवा चल रही है। छत अलग रंग की और बाकी कार अलग रंग की। यह कार को एक स्पोर्टी लुक देता है। युवाओं को यह बहुत पसंद आता है। पहियों के डिजाइन में भी बदलाव किया जाएगा। नए अलॉय व्हील्स जो ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे इस कार की शान बढ़ाएंगे। हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाया जा सके। लेकिन क्या यह सब चमक धमक उस बुनियादी जरूरत को पूरा कर पाएगी जिसे हम सुखद सफर कहते हैं? अंत में सवाल यही आता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि सब्र का फल मीठा होता है। नई टाटा पंच का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द यह शोरूम में खड़ी दिखाई देगी। इसमें जो सुधार किए जा रहे हैं वे ऊपर ऊपर के नहीं हैं बल्कि बहुत गहरे और जरूरी हैं। इंजन की रिफाइनमेंट और केबिन की मॉडर्न फील इसे एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है। ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है बल्कि यह पंच का एक नया अवतार है। ये उन कमियों को दूर करने की कोशिश है जो इसे एक परफेक्ट कार बनने से रोक रही थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी आने वाली टाटा पंच की। ये कार सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है बल्कि यह भारतीय परिवारों के सपनों की सवारी है। ये बदलाव जरूरी था और ये बदलाव आ रहा है। क्या ये फिर से भारत की नंबर 1 कार बनेगी? इसके लक्षण तो पूरे दिखाई दे रहे हैं। इसमें वो आग है जो मार्केट को फिर से गर्म कर सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है।
क्या आप पुराने के साथ समझौता करेंगे या नए दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे?